अस्सलाम वालेकुम। फोलिक एसिड क्यों ज़रूरी है, इसकी कमी से क्या हो सकता है? फोलिक एसिड या विटामिन B9 हमल से 1 महीने पहले शुरू करनी चाहिए। ये एक ज़रूरी विटामिन है। इसकी कमी से बहुत सी मुश्किलात हो सकते हैं। इसकी कमी से बच्चे के दिमाग नहीं बनते। इसकी कमी से बच्चे के कमर में सुराख होते हैं। इसकी कमी से और भी बहुत सी मुश्किलात हो सकते हैं। इसलिए हमल से 1 महीने पहले फोलिक एसिड शुरू करनी चाहिए। फोलिक एसिड का डोज क्या है? आम तौर पर जो मार्केट में फोलिक एसिड अवेलेबल है ये 5 मिलीग्राम के गोलियों की सूरत में और डब्बे में 100 गोलियां होते हैं, जो कि आम तौर पर 50 रुपये की मिल जाते हैं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिसको ये मसले होते हैं। मैं बहुत खफा हो जाता हूँ। 50 रुपये के 100 गोलियाँ या 3 महीनों का पूरा डोज मिल जाता है। और इन लोगों ने वो इस्तेमाल नहीं किए हुए होते हैं। अगर हमल से पहले या हमल के इब्तदाई दिनों में ये फोलिक एसिड इस्तेमाल की जाए तो बहुत से मसलों से हम बच सकते हैं। इसके अलावा खून की कमी में भी फोलिक एसिड का रोल है और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये हमारे बुनियादी न्यूट्रिशन का हिस्सा है। ये किस चीज़ में है? ये सब्जियां है या फ्रूट है, इसमें ज़्यादा मकदार में है। लेकिन आजकल तो ये फ्रूट और सब्जियां हमारे गरीबों के दस्तरस से बाहर है। तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि हमल से 1 महीने पहले फोलिक एसिड शुरू करनी चाहिए। बाद लोगों को फोलिक एसिड की बहुत ज़रूरत होती है। उनमें से वो लोग जिनके पहले बच्चों में भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या दिमागी या कमर में सुराख इस तरह के मसले के शिकार जो लोग हुए हो, तो उन लोगों में फोलिक एसिड की बहुत ज़रूरत है कि वो 1 महीना पहले से शुरू कर दें। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके बच्चों में बहुत से मसले या पेचीदगी आ सकते हैं, तो इसलिए उनको भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी फोलिक एसिड पहले से शुरू कर दे। इसके अलावा जो मरीज़ा झटकों वाली या जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन लेते हैं उनमें भी फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी आ सकते हैं। इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट एक दवाई है जो सोरियासिस और मुख्तलिफ अमराज में लोग इसको एडवाइस करते हैं, उनमें भी फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो उन लोगों को आम लोगों की बनस्बत ज़्यादा ज़रूरत है कि फोलिक एसिड वो इस्तेमाल कर ले। इसके अलावा जो थैलेसीमिया और सिकल सेल जो ब्लड डिसऑर्डर है या खून की बीमारियां हैं, उनमें भी फोलिक एसिड की कमी ज़्यादा हो सकती है। और इन लोगों में फोलिक एसिड प्रेगनेंसी के आखिर तक अगर ये लोग फोलिक एसिड इस्तेमाल करें तो इनके लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है।